अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट गिर रही है, तो आप लोग क्या एज्यूम कर लेते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, जैसा दिख रही है। लेकिन ये मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। आइए समझते हैं। दोस्तों, आप जाते हो 1 घंटे की चार्ट पे और देखते हो मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे गिरता जा रहा है, और फिर आपको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। आप जाते हो 15 मिनट या 5 मिनट की चार्ट पे अपना ट्रेड में एंट्री ले लेते हो डाउन साइड की, लेकिन मार्केट फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट करता है। उसके पीछे सबसे बड़ी आपकी जो गलती थी कि वो था कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर को बिना समझे सोच लिया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और यही वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब देखो, जब भी आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने बैठते हो, मतलब पहले आप लोग जाते हो बड़े टाइम फ्रेम में, वहां देखते हो कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अब देखो, ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 घंटे का एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट गिर रही है, तो आप लोग क्या एज्यूम कर लेते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, जैसा दिख रही है। लेकिन ये मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। आइए समझते हैं। अब देखिए, मार्केट जब अप ट्रेंड में जाती है तो किस तरह से जाती है, इस तरह से जाती है, हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज बनाते हुए जाती है, ठीक। और नीचे क्या बनाती है, ये मार्केट का हायर लो है, ये मार्केट का हायर लो है, ये मार्केट का हायर लो है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग को पता होगा, अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में है, अब इसको अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना है, मतलब हम कब मानेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई। अब ये गिर रही है यहाँ पे, क्या मान लेंगे डाउन ट्रेंड में? नहीं, अभी भी नहीं है। यहाँ आ गई तो मान लेंगे डाउन ट्रेंड में? नहीं। कब मानेंगे? जब मार्केट ये वाला हायर लो, जो भी मार्केट पहला वाला हायर लो तोड़ती है, यहाँ पे ये वाला लेटेस्ट हायर लो बनाई मार्केट ने, ठीक है, तो ये वाला हम मानेंगे जब तक मार्केट इसके नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग ना दे दे, इसके नीचे ना क्लोजिंग दे दे, तब तक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में है, ठीक है। जब तक मार्केट इस जोन में, चाहे यहाँ पे कंसोलिडेट ही क्यों ना करी हो, इस तरह से कंसोलिडेट करी हो, तब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में नहीं आया है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तब ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ा होगा। अब सेम चीज देखो डाउन ट्रेंड मार्केट में कैसे काम करती है। मार्केट इस तरह से गिरती है, ठीक है, ये गिर रही है मार्केट। अब मार्केट यहाँ पे क्या बना रही है, यहाँ लोअर हाई बनाई, यहाँ लोअर हाई बनाई, यहाँ लोअर हाई बनाई, ठीक है, और नीचे क्या बना रही है, लोअर लो, लोअर लो, और ये लोअर लो, ठीक है। अब मार्केट को अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होना है, कब मानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। सिमिलरली जैसे हमने अभी अप ट्रेंड में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे अगर ये वाला लोअर हाई मार्केट तोड़ के इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देता है यहाँ पे, तब मानते हैं कि डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं पे घूमता रहे, यहीं पे कंसोलिडेट साइडवेज में रहे, इस तरह से मार्केट यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में ही है, जब तक इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता लोअर हाई को। तो ये चीज आपको मार्केट स्ट्रक्चर अगर पता होगा तो समझोगी। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग समझा रखी है, जिसमें आपको ये मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो पूरा अच्छे समझाया है। तो आप इस वीडियो को पहले देख लो, उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, ठीक है। इस वीडियो को पहले आराम से देख लो आप पूरा। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कब शिफ्ट होती है, ठीक है। अब आप लोग क्या गलती करते हो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने में, जो आप बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेक करते हो, उसमें क्या गलती करते हो, अब मैं बताता हूँ चार्ट पे आपको। आइए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों देखो, अब हम लोग आ चुके हैं 1 घंटे के चार्ट पे। अब आप लोग क्या गलती कर रहे हो उसको गौर से देखना, बहुत ज्यादा सीखने वाली चीज है, ठीक है। अब देखो 1 घंटे के चार्ट पे क्या देखते हो, यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है, फिर देखो लोअर हाई बनाते हुए गिर रहा है, ठीक है। अब आप लोग इतना ही देख के समझ लेते हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का क्या मतलब होता है, आपको एक्चुअल ट्रेंड जानना जरूरी है ना। तो आपको क्या लॉन्गर टाइम फ्रेम में पूरा कॉन्टेक्स्ट तो समझो मार्केट का। अब वो कैसे समझो कि देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप पीछे आओ तो मार्केट देखो यहाँ पे आपको साइडवेज टाइप की दिख रही है, लेकिन आप देखो यहाँ पे, यहाँ ट्रेंड देखो क्या है मार्केट का। मार्केट आपको दिख रही है कि कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है घंटे के चार्ट में, हायर हाइज बनाते हुए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब तक लेटेस्ट वाला जो हायर लो है मार्केट का वो ना टूट जाए, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होती। अब देखो यहाँ पे, आप गौर से देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। और साइडवेज कहाँ पे हुई, यहाँ से मार्केट साइडवेज हुई, इस जगह देखो मार्केट साइडवेज हुई। तो हमारे लिए लेटेस्ट वाला लोअर हाई कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आता होगा तो आपको पता होगा यहाँ पे लेटेस्ट वाला लोअर हाई ये वाला है, ये वाला लेटेस्ट हाई, ये वाला लोअर हाई लेटेस्ट वाला है। अब ये वाला क्यों लोअर हाई लेटेस्ट है वो भी देख लो। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने पहले क्या किया, एक हाई लगाया, यहाँ तक ये एक हाई है, ठीक है, मार्केट का। फिर मार्केट ने क्या किया, ये हाई लगाने के बाद थोड़ा सा मार्केट ने पुल बैक लिया, ये पुल बैक हो गया मार्केट का, और उसके बाद देखो इसको ब्रेक कर दिया, ये वाले हाई को ब्रेक किया और एक नया हाई बनाया, ठीक है। इस वजह से ये हमारा लो, ये हायर लो है, ठीक है, ये लेटेस्ट वाला हायर लो है। आप बोलोगे आप ऊपर भी तो बना होगा, और इसके ऊपर नहीं बनाया। अब देखो आप, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने हाई बनाया है, ये वाला हाई बनाया, उसके बाद ये टूटा नहीं हाई, देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गई, ठीक है, इसी जोन में मार्केट साइडवेज हो गई। मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया था अभी पहले कि मार्केट जब तक ये वाला लोअर हाई ना तोड़ दे और इसके ऊपर ट्रेड करती रहे, चाहे जितनी देर तक साइडवेज रहेगी मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट घूम रही है इसी जोन के बीच में, तो ये अप ट्रेंड में ही है, अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हुई है। तो आप लोग यहाँ पे देखो, अगर ये मार्केट कंटिन्यूअसली अभी भी अप ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड में ही। अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को पूरा यहाँ से खींच दूं नीली वाली,
तो देखो मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक देखो मार्केट इसी जोन तक आई है, ये वाले लोअर हाई तक, और मार्केट इसी से फिर से ऊपर चली गई। तो जब तक मार्केट इसको तोड़ के नीचे ना क्लोजिंग दे दे तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ही रहती है। अब आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में भी क्या करते हो, उसमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड है तो वहां पे भी डाउन ट्रेंड ले लेते हो। आपको यहाँ पे अब देखो यहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है 1 आवर में, तो लॉन्ग 15 मिनट चार्ट पे अगर आप ट्रेड करते हो तो वहां पे आपको बस इंतजार करना है कि कब आपको बुलिश ट्रेड मिले, ठीक है। अब देखो ये चीज पूरा मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है तो आप बहुत पीछे रह जाओगे मार्केट में, ट्रेडिंग में, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 पार्ट बनाए मार्केट स्ट्रक्चर में, आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे अगर आप ये दोनों पार्ट देख लोगे। मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लेना, ये वीडियो पूरा देख लो और एंड स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो 4 घंटे में अगर मैं दिखाऊं आपको और क्लैरिटी मिलेगी 4 घंटे के चार्ट पे। अब देखो यहाँ पे जो मैंने 1 घंटे पे आपको समझाया था वो देखो 4 घंटे में मार्केट क्या है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ देखो अप ट्रेंड में है, ये वाला लोअर हाई है, ये जो मैंने मार्क करा था। अब देखो इसके ऊपर नहीं गई तो ये लोअर हाई मान लिया। अब देखो मार्केट जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक अप ट्रेंड में, ठीक है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 15 मिनट चार्ट पे आपको वहीं पे ट्रेड लेना है जहां पे अप ट्रेंड में मार्केट हो। जैसे 15 मिनट चार्ट पे अगर अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हो रही है मार्केट तब तक ट्रेड ही मत लो, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या है ना, देखो जैसे 4 घंटे के चार्ट पे मार्केट यहाँ पे कहीं से भी फिर से अप ट्रेंड में चली जाएगी, ठीक है। ये जरूरी नहीं यहीं से जाए, यहाँ छू के गई है मार्केट, इस जोन में कहीं से भी फिर से ऊपर घूम सकती है। तो इसलिए अगर आप इस जोन में कहीं पे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाके डाउन ट्रेंड का ट्रेड लोगे तो आपको छोटा मोटा प्रॉफिट दिखेगा लेकिन मार्केट फिर रिवर्स हो जाएगा। और आपकी यही दिक्कत होती है कि मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दिखाता है हमें हमारी साइड में लेकिन फिर रिवर्स हो जाता है, उसकी यही वजह होती है। तो क्या करना है आपको, 15 मिनट चार्ट पे जब जाओगे, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया अभी अप ट्रेंड में ही मार्केट, 15 मिनट पे चार्ट पे जाओगे और सिमिलरली वहां पे भी इसी तरह से मार्केट स्ट्रक्चर देखो। अगर वहां पे भी आपको मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में दिख रहा है तभी वहां पे अप ट्रेंड साइड की एंट्री प्लान करो। जब तक वो डाउन ट्रेंड में है 15 मिनट का चार्ट, उसमें एंट्री मत प्लान करो। अब देखो 15 मिनट चार्ट पे मार्केट यहाँ से चली, यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर एक नया हाई लगा है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं हायर लो, ठीक है। ये लेटेस्ट वाला हायर लो है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं ट्रेड करने लगती 15 मिनट चार्ट पे, ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे, तब तक मार्केट 15 मिनट में भी अप ट्रेंड में है। अब देखो मार्केट 1 घंटे में अप ट्रेंड में है और 15 मिनट में भी जब तक इस लेवल के ऊपर है अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे परफेक्ट अप ट्रेंड की साइड की एंट्री आप बना सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ सपोज करो कि इसके नीचे इस लाइन के नीचे तोड़ के इस वाले लोअर हाई को तोड़ के यहाँ ट्रेड करने लगता है तो मार्केट का ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में 1 घंटे में मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, तो जब तक वहां पे अप ट्रेंड में है और छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है तो आपको वहां पे ट्रेड अवॉइड करना है। आपको वेट करना है कि छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट एक बार अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट यहाँ इसको तोड़ के नीचे आ जाती तो आप ट्रेड अवॉइड करते जब तक मार्केट में आपको फिर से 15 मिनट चार्ट पे मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अप ट्रेंड ना दिखता। तो आई होप अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई हुई क्यों आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद भी आपका ट्रेड लॉस में ही जाता था। तो दोस्तों ये है पार्ट 3 ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपने पहले के 2 पार्ट अभी तक नहीं देखे तो इसको जरूर देख लो। ये है पार्ट 1 अप ट्रेंड मार्केट पूरी अच्छे से समझाइए, ये है पार्ट 2 इसमें डाउन ट्रेंड मार्केट पूरी समझाइए। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।